गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिर से आया हूँ LIC ऑफ इंडिया का एनालिसिस लेके। इलेट पर एनालिसिस करना है। सबसे पहला डिस्क्लेमर यही है जो मैंने पिछले एनालिसिस में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। इसलिए मेरा व्यू जो है बायस्ड हो भी सकता है। हालांकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी व्यू दूंगा चार्ट के आधार पर दूंगा, उसमें अपना कोई पर्सनल बायस नहीं रखूंगा। पिछले जो एनालिसिस में मैंने कहा था कि LIC ऑफ इंडिया जो है अपने इस लो को रिटेस्ट कर सकता है जो इस जगह बना था 720 के आसपास में। क्योंकि ये इस तरह से जा रहा था तो मुझे लगा कि ये पॉसिबिलिटी है। क्योंकि देखिए, जब लाइव वेव्स और सब वेव्स बनता है मार्केट में तो आपको सभी तरह के पॉसिबिलिटीज को ऊपर नीचे ध्यान में रखना होता है। और लेकिन मैंने तभी एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कहा था कि ये नीचे से इस तरह से ऊपर जाएगा, ये मैंने क्लियरली कहा था। लेकिन अगर ये नीचे जाता तो हमें जो है बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है और बहुत हद तक श्योर भी हूँ कि ये सही समय है LIC में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए। वो कैसे, उस पर अभी बात करते हैं। अगर आप सच में LIC ऑफ इंडिया में इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी या फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आप समझ पाएं कि क्यों आपको LIC ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो क्यों पेशेंस के साथ आपको इंतजार करना चाहिए। मैं इंतजार कर रहा हूं और आप जो है, मैं जो एनालिसिस कर रहा हूं उसको आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इलेट वेब एनालिसिस जानते हैं तो आप इसको क्लियरली जो है समझ पाओगे। अगर नहीं जानते हैं तब भी कोशिश कीजिए। एक समय आएगा मैं आप लोगों को इलियट वेब एनालिसिस के बारे में भी बताऊंगा। और अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मुझे एनकरेज करना भी ना भूलिए। तो देखिए यहाँ पर ये है वो समय जबकि ये IPO आया था, इसके बाद ये करेक्शन में आया और ये जो करेक्टिव वेव है ABC यहाँ खत्म हुआ। इसके बाद अपमूव आया। अपमूव जो है हमेशा इम्पल्स जो है 5 में रहता, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। इस तरह से आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो गया। और डाउन मूव जो है हमेशा जो करेक्टिव वेव होता है A B और C इस तरह से होता है। ये आप समझ गए। तो यहां पे आप देखिए A B एंड C। तो C में यहां कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि C जो है हमेशा 5 सबवेव होता है। C 1 2 3 4 एंड 5। C हमेशा 5 होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। C हमेशा 5 होता है। तो यहां पर एक समय ऐसा लग रहा था कि क्या ये 5 यहाँ खत्म हो गया है। लेकिन उसके बाद देखिए क्या हुआ। ये मैं अभी डेली चार्ट में एनालिसिस बता रहा हूँ, इसको फिर वीकली चार्ट में भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो वेव मैंने खींचा हुआ है देखिए 27 अप्रैल जो है उस समय देखिए यहाँ इस आसपास में, जैसे ये एक मिनट, यस, इस आसपास में मैंने एनालिसिस दिया था। तो उस समय जिस रफ्तार से ये नीचे आ रहा था मुझे लगा कि यहाँ भी आ सकता है। क्योंकि आपको हमेशा सबसे बुरे कंडीशन, सबसे बुरे समय के लिए तैयार रहना पड़ता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उसको भी देखना है। कभी भी किसी भी व्यू को जो है सीधा इग्नोर नहीं करना होता है। कोई भी चीज आपको दिखा देता है
उसमें दो पहलू हो सकता है और दोनों पहलू को आपको एनालाइज करना है और रेस्पेक्ट करना है। आपका अगेंस्ट में जो ट्रेड कर रहा है वो भी कुछ एनालाइज करके कर रहा है, इसलिए उसको भी समझना जरूरी है। और मार्केट में किसी भी समय में बायर और सेलर दोनों का होना जरूरी है, अगर एनालिसिस होना है, अगर ट्रेड होना है। क्योंकि अगर बायर और सेलर दोनों अवेलेबल नहीं है तो कोई स्टॉक जो है वो ट्रेड ही नहीं हो सकता है। तो अब देखिए इसमें इसका सब वेव्स देखिए 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 2 3 4 एंड 5 मतलब इसने एक इस तरह से यहाँ पर एक वेव बनाया कंप्लीट, ये हो गया वेव 1। तो ये वेव 1 इस तरह से नहीं, इसे थोड़ा छोटा भी हो सकता है, ठीक है। ये वेव 1 हुआ और इसके बाद आप देखिएगा ये जो करेक्शन आया, ये जो करेक्शन आया ये हो गया वेव 2। तो वेव 2 हो गया और इसके बाद जो ऊपर जा रहा है ये है वेव 3। तो ये जो ऊपर जा रहा है ये वेव 3 है, इस तरह से यहां से यहां। अब ये कितना दूर जाएगा इसको देखना होगा, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि ये अभी अप मूव में है। और पिछला जो हाई है देखिए यहां पर, इस जगह पे, इस हाई तक तो ये इसको जाना ही है। समय मैं आपको नहीं बता सकता हूं कितना समय लगेगा, लेकिन इसका मतलब क्या है। और इसमें इसको जो है अपसाइड में भी जब जाता है, अपसाइड में हमेशा 5 रहता है, तो ये 1 2 3 4 एंड 5 ऐसा ऐसा होता है। तो इसमें आप ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में है उसको आप डिग्री चेंज करेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम में हो जाएगा इस तरह से। और ये हमेशा जो है, इसमें एक बेसिक बात बता दे रहा हूँ, 1 जो है हमेशा 5 सबवेव बनाता है, 2 3 सबवेव बनाता है, और ये 3 जो है हमेशा 5 सबवेव बनाएगा। 4 जो है ये 3 सबवेव बनाएगा। जो भी करेक्शन होता है वो हमेशा 3 होता है। इसका तो ये 5 है, ये फिर 5 सबवेव बनाएगा। तो अलग अलग टाइम फ्रेम में होता है। और इलियट वेव जो है फ्रैक्टल इन नेचर होता है, अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग आपको साइज का जो है वेव और सब वेव बनते हुए दिखेगा। तो कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, लेकिन जो मूल बात ये है, मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, या जिन लोगों ने मेरे जैसे पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है और यहाँ ऊपर में अगर प्रॉफिट नहीं लिया है, तो अभी पेशेंस के साथ आपको इंतजार करना है। मैं नहीं जानता हूँ LIC आगे क्या करेगा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें क्या पॉलिसी चेंजेस करेगी कि ये ऊपर जाएगा। लेकिन फंडामेंटली तो मुझे कोई शक संदेह नहीं है, और मैं फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ चार्ट के आधार पर इन्वेस्ट करता हूँ या फिर ट्रेड करता हूँ। मैं इसमें इन्वेस्टर हूँ, मैं कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप इसको देख के आपको समझना है। अब देखिए कि ये लॉन्ग टर्म के लिए इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करके देख रहे हैं कि ये कैसा है। देखिए वीकली चार्ट, तो उसमें जो नॉइज है थोड़ा सा कम हो जाएगा। ABC यहाँ क्लियर है, 1 2 3 4 एंड 5, ये आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे। इसका मतलब है कि ये, और ये जो 5 सबवेव हुआ एक बड़ा वेव 1 बनाएगा। उसी तरह से डाउन वेव जो है A B और C, ये ABC हो गया, ये करेक्शन वेव 2 हो गया। इसको रेड कर देते हैं, ठीक है। अगर ये सही है तब इसका आगे हम लोग फ्यूचर कैसे फोरकास्ट करते हैं, उसके लिए देखिए यहाँ पे ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन है, फिबोनाची एक्सटेंशन टूल लगाते हैं। मैंने यहाँ लगाया हुआ है, और लगा के देखिए क्या क्या लेवल आता है। यूजुअली मिनिमम भी अगर जाना है वेव 3 को, तो ये 161.8% तक
जाता है, अगर बहुत मिनिमम भी जाना है। और ये लेवल है 1829 का, 1829 का लेवल। तो हम लोग इसका मतलब क्या है कि मिनिमम ये लेवल तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है, ये जो कि अपने पर और एनालिसिस पर और अपने स्टॉक पर भरोसा करते हैं, उनके लिए है। जो जिनको अगर डे ट्रेड करना है, फास्ट मनी बनाना है कि अभी ट्रेड किए शाम तक निकालना है, उनके लिए ये एनालिसिस नहीं है। और जिनको भरोसा है एलआईसी पर, उनके लिए है। वेव्स और सब वेव्स क्लियर है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पिछले बार मुझे ये लग रहा था कि ये ऊपर जाने के पहले इस लेवल को, लो को एक बार रिटेस्ट करेगा क्या, लेकिन अगर ये इस इस लेवल को देखिएगा, कौन सा लेवल आ रहा है, इस लेवल को 1006 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है, तो ये पूरा कंफर्म हो जाएगा कि ये अप मूव तो हो ही रहा है और ये जाएगा। तो आप यहाँ जो आदमी जो है इसमें देखिए, इसको अभी भी कोई अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर क्या देखिए प्रीवियस हाई तक भी अगर जाएगा, तो उनको 40% का जो है प्रॉफिट तो मिल ही रहा है। या यहाँ तक आता है, तब भी देखिए ये बहुत अच्छा आपको रिटर्न है। यहाँ तक के लिए तो आप देखिए कितना का रिटर्न है। इसीलिए मैं ये महसूस करता हूँ कि ये अभी जो है अच्छा जगह है। जो लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जो पहले से इन्वेस्ट किए हुए हैं, उनको अगर कुछ ऐड करना है वो कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एनालिसिस बता रहा हूँ, ये नहीं फोर्स कर रहा हूँ कि आप इसको खरीदिए। खरीदना है, होल्ड करना है, इसके लिए आपको अपनी समझ होनी चाहिए। मेरा काम है सिर्फ एनालिसिस करना। और मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ, इसलिए हो सकता है कि ये मेरा एनालिसिस में थोड़ा सा बायस हो, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो जिस समय जैसा चार्ट में दिखेगा वैसा मैं बताऊंगा। और माइंडसेट जो है वो आपको डेवलप करना है। आप ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, क्या है ये आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। और जिन लोगों को ये लगे कि एनालिसिस बकवास है, तो उनके लिए ये नहीं है। और जो बिगिनर हैं और जो मेरे पर भरोसा करते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ, अगर आप एलआईसी पे इसके आसपास में कहीं भरोसा करते हैं, तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं लंबे समय के लिए। ये जो है क्विक गेन वाला गेम नहीं है, आपको इन्वेस्ट करके रुकना पड़ेगा। ये अगर मान लीजिए वेब थ्री के बारे में एक चीज और बताता हूँ। वेब थ्री जो है, ये वन टू और ये थ्री होगा। ये वेब थ्री भी सीधा ऐसे इस लकीर की तरह नहीं जाता है। वेब थ्री जो है फर्दर अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा, और वो वन, सॉरी हो गया, मैं एक मिनट इसको टिक करता हूँ। इस तरह से 1 2 3 4 5, फिर ये बनेगा। इस वन के अंदर में फिर 5 सब वेव्स होगा, इसके अंदर में फिर 3 सब वेव्स होगा। तो ये ऐसा नहीं कि सीधे जाएगा, इसके अंदर में ये देखिए दो करेक्शन यहाँ से यहाँ, तो ये क्लियर है। दो जो है थोड़ा ये बड़ा लेवल का यहाँ पर झेलना होगा। इतना इजी नहीं है कि आपने बाय किया और तुरंत ही मिल जाएगा, समय लगना है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ये साइकोलॉजी आपको डेवलप करना होगा, नहीं तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्ट करते हैं, वो जो है ब्रेकआउट में करते हैं और स्विंग ट्रेड करते हैं, उसका साइकोलॉजी अलग होना चाहिए। जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, उनका साइकोलॉजी अलग होना चाहिए। तो आपको सोचना है, क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं सही में, या आप सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए स्टॉक स्टॉक मार्केट में आए हैं। अगर आप एक्साइटमेंट के लिए स्टॉक मार्केट में आए हैं, तो आप सिर्फ एक्साइटेड रहिएगा, वेल्दी नहीं रह पाइएगा। और हो सकता है कि जितना वेल्थ आपके पास है, वो सब छिना के जो है आपसे ज्यादा पेशेंट इन्वेस्टर के पास चला जाए। तो इसलिए एनालिसिस जो है, ये ये बताने के लिए है कि क्या इसमें पॉसिबिलिटीज है और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जरूर करना चाहिए अगर आपको ये एनालिसिस
पर भरोसा हो और अगर आपको LIC पर भरोसा हो। तो आज का एनालिसिस मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू। कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप लर्निंग।